बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, आज हम लोग इतना ज़्यादा बेफिक्र हो गए हैं, इतना ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं कि हम लोगों को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि हम लोग आए क्यों हैं और जाना कहाँ है, अल्लाह ने भेजा क्यों है, हम लोग को करना क्या है। कुछ नहीं, बस फ़िक्र, और ऐसा फ़िक्र जो आपको कोई फ़ायदा उठाने देने वाला ही नहीं है। फ़िक्र अगर इंसान करे तो उस बात की करे जब वो इस दुनिया से रुखसत होना है। कमज़ोरी आती चले जाएगी, कब्र में क्या होगा, नेकियां कम हैं, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, रोज़े रख नहीं पा रहे हैं, सही रास्ते पे ढंग से चल नहीं पा रहे हैं। अल्लाह ने हमें किस लिए भेजा और क्यों भेजा और हम लोग क्या कर रहे हैं। इतनी महंगी महंगी चीज़ें जो आपके शरीर में अल्लाह ने दे रखा है, ये ज़ुबान चखने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए दे रखा है। क्या दुनिया के कोई ताकत ऐसी ज़ुबान बना सकता है? कोई भी नहीं बना सकता। आर्टिफिशियल कुछ भी बना ले। ये नाक जो आपको दिए हैं, हमें दिए हैं, क्या कोई बना सकता है? नहीं बना सकता है। ये आँखें, इतनी महंगी महंगी चीज़ें देने का मतलब क्या है? हमने उस चीज़ को गौर नहीं किया कभी। तो मोहतरम, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नरम नरम बिस्तर पे सोने वालों, एसी और ठंडी की हवाएं खाने वालों, और ऐश इशरत के साथ जीने वाले, जिसको अल्लाह ताला ने दो जहां दिया, जिसके एक लफ्ज़ से जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते, जिनके कहने से पहाड़े सोने के बन जाते, जिनके सोचने से ही जन्नत के बिस्तर आ जाते, वो कैसे सो रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। मैंने देखा कि लुंगी पहने हुए थे और बदन, कुर्ता नहीं था बदन में, चटाई के निशाने ऐसे बन गई थी शरीर में, जिस्म में कि बन गई थी। मुझे देखकर बड़ा अफसोस और ताज्जुब सा लगा। चटाई में, वो भी खजूर की चटाई, उनके बिस्तर कैसे होते थे मालूम है? कितनी लंबाई थी, कितनी चौड़ाई थी, कैसी थी? सोचा है कभी? नरम नरम बिस्तर पे रहने वालों, अंधेरे कब्र में जब जाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, घबराएगा। याद करो, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछने की जो लंबाई है तकरीबन 2 गज चौड़ाई थी और तकरीबन 1.5 गज की लंबाई थी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बिछोना का चमड़े का था। उसमें नरम नरम रूई का कोई चीज़ नहीं था, बल्कि खजूर के छाल भरी हुई थी। अंदाज़ा लगाइए कि खजूर के छाल भरी हुई थी उसमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के रंगीनों और आसाइशों से हमेशा दूर रहते थे। हमें भी दूर रहने की तलक़ीन फरमाए हैं, चुनांचे हम लोग तो ऐसा करते ही नहीं है। बहरहाल, सरवर काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिछोना मुबारक एक चमड़े का था, जिसमें खजूर के दरख्त के छाल भरी हुई थी। उसके लंबाई कमोबेश 2 गज और चौड़ाई तकरीबन 1 गज था। 1 गज 1 हाथ थी। ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी साजो सामान से बिल्कुल दूर रहते थे। बावजूद कि दुनिया के तमाम खजाने, तमाम दुनिया के खजाने, तमाम दुनिया के नियामतें, तमाम दुनिया के तमाम चीज़ें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही बने हैं, उन्हीं के सदक़े से बने हैं, लेकिन वो इन चीज़ों की ख्वाहिश नहीं थी। उन्हीं के अनायत से हमें सब कुछ मिला।
لیکن دنیا کی ख्वाहिशात उनको नहीं था, क्योंकि वो हमेशा आखिरत और अपनी उम्मत के लिए ही सोचते थे कि अगर हम ज़्यादा आराम से रहे, हमारे उम्मत गरीब भी होंगे, मिस्किन भी होंगे, फ़कीर भी होंगे, बहुत गरीब भी होंगे या कम गरीब भी होंगे, तो उन गरीबों को ख्याल करते हुए सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को कभी भी ये नरम बिस्तर में नहीं पाया। वो चाहते तो क्या नहीं, जन्नत से आ सकता था, अल्लाह से दुआ करते तो सब कुछ हो सकता था, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरत की ज़िंदगी ज़्यादा पसंद थी। मोहतरम इस्लामी भाइयों, सरवर कायनात की चटाई वो भी खजूर की, सोचा है दो जहाँ के ताजदार कुल-ए-अंबिया आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायती सादगी के साथ ज़िंदगी बसर की चटाई, सादगी नुमाया अलामत सोचने से भी अजीब होता है कि हम लोग के पास इतना कुछ है, इतना कुछ, पंखे, बिजली, एसी, कूलर, गद्दे, घर, ठंडी ठंडी हवाएं, उसके बाद भी क्या दिया अल्लाह ने, क्या दिया अल्लाह ने। तेरे करोड़ों की आंखें दी, अरबों की तेरे जुबानें दी, खरबों की तेरे दिले दिया, ये पूरे जिस्म में जो आइटम लगे हुए हैं ये अरबों खरबों के अल्लाह ने दिया। एक नुत्फा के अंदर हर चीज़ डाला हुआ है, एक नुत्फा, उसमें ये हर चीज़ है, तभी तो ये जैसे जैसे डेवलप होता है, बड़ा होता है, हर चीज़ अलग अलग होकर कोई आँखों का शक्ल लेता है, कोई हाथ पैर का शक्ल लेता है। इसका ज्ञान तुम्हें है कि अल्लाह ने तुम्हें क्या दिया। अब फिर भी उसके बाद भी अगर तुम नाशुक्र अदा करो तो तुम्हारे लिए जगह और ठिकाना कहाँ है, तो खुद ही सोच लो कहाँ हो सकता है। अगर तुमने किसी को कोई चीज़ दिया और उसने उस चीज़ का सही से इस्तेमाल नहीं किया तो तुम उसके साथ क्या करने वाले हो, तो तुम छोटे चीज़ों में आजमा लो, समझ में आ जाएगा। और अल्लाह ने तुम्हें ऐसे ऐसे नियामत से आजमाया है कि तुम दांत दिए ताकि तुम खा सको, चखने का टेस्ट दिया, सुनने के लिए कान दे दिया, देखने के लिए आंखें दे दी, बालों की खूबसूरत के लिए तुम सर के ऊपर बाल भी लगा दिए, हाथों में ऐसे ऐसे जोड़ भी दिए जो तुम कोई चीज़ पकड़ सको, चल सको। अल्लाह को आलिमुल हिकमत, अल्लाह ताला कितना हर हिकमत का मालिक है, लेकिन हम लोग नाशुक्र में तो नंबर 1 है। आए थे कुछ याद नहीं, जाना है मगर मालूम नहीं, सामान सफ़र सब ठीक करो, कब होगा सफ़र मालूम नहीं। तो मेरे दोस्तों, अमूमन अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही मैं उनकी चटाई के बारे में कह रहा था, उनकी चटाई किस तरह से और कितना था। मोहतरम, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चटाई थी। क्या क्या था उनके पास? सारो सामान। एक चटाई थी, जहाँ भी तशरीफ़ ले जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही चटाई जरूर रहती। कभी कभी उसे दोहरा कर बिछा भी लेते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात चटाई पर ही सो जाते थे और उसके नीचे भी कोई चीज़ नहीं बिछाते जो थोड़ी नरम हो जाए, कुछ नहीं। वो चमड़े के बिछौना, उसमें खजूर के छाले, आहा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो क्या नहीं हो जाता। तो मेरे दोस्तों, एक बार का वाक़या है, हज़रत उमर फरमाते हैं कि एक बार मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर लेटे हुए थे और एक लुंगी पहने हुए थे, कुर्ता बदन में नहीं था। मैं जाके पास बैठा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं देख रहा हूँ कि उनके बदन के पहलू में, बदन में चटाई के गहरी गहरी निशान हैं और उस जगह पूरे
जगह कहीं कुछ नहीं, एक कोने पे एक चमड़ा साफ करने का मसाला रखा हुआ था और एक तरफ एक खाल लटकी हुई थी और एक सा में कोई जौ रखे हुए थे। ये हालत देखी तो मैंने आंखों से आंसू जारी हो गए। दो जहां के सरदार, मालिकुल मुख्तार, कुल में का आका, गरीबों का वाली ने मुझसे रोता देख इरशाद फरमाया, ये उमर क्यों रो रहे हो, क्यों रोते हो? आरजे क्या, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना रो? इस चटाई ने, जिस चटाई को लेटे हैं, इस चटाई ने आपके जिस्म आतहर पर कितनी गहरी गहरी निशाने डाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल दुनिया का कुंजी है आपके पास, कुल खजाने का कुंजी है। दुनिया में एक तरफ लोग कैसरो किसरा, बगात और मोहल्लात और बड़े बड़े आराम की जगहों में आराम फरमा रहे हैं, और आप जो आपके सदक़े में पूरी दुनिया बनी, आपके एक जर्रा होठे हिलाने से पूरे जहां बदल जाएंगे, और आप ऐसे, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। नबी दो जहां, गरीबों का हमवार, सरदार गरीबों के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ये इब्ने खत्ताब, क्या तूने ये बात पर खुशी नहीं, क्या तुम्हें इस बात पर खुशी नहीं कि आखिरत और उनके लिए दुनिया हो, हमारे लिए आखिरत हो और इन लोगों के लिए दुनिया हो? क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आरजी क्या उमर ने क्यों नहीं? तो जो दो जहां का सरदार, मालिकुल मुख्तार, कुल अंबिया का आका, उनको इतना फिक्र है आखिरत के, हम कौन से इबादत गुजार है जी जो हमें फिक्र ही नहीं? हमें तो हरगिज़ फिक्र नहीं है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम तो मरेंगे ही नहीं, और या ऐसा कि मरने के बाद कुछ होता ही नहीं। मोहतरम, ध्यान दो, सोचो, मौत को रोज कम से कम एक बार याद तो करो, महसूस तो करो। वो जब उस कब्र में जाओगे तो क्या होगा? अगर नमाज ना हुई तो क्या होगा? रोजे ना रखे तो क्या होगा? अगर अमीर हो, हज नहीं किया तो क्या होगा? गरीब है तो हमारे लिए नमाज, रोज़ा और हमारा ईमान काफ़ी है। अमीर हो तो ज़कात नहीं दिया तो नमाज कहाँ से? ज़कात नहीं दिया तो हज कैसा? तो मोहतरम, ध्यान दो और सोचो कि इस दुनिया से हमें भी एक दिन जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जो दुनिया में पैदा हुआ उसको मरना लाजमी है, उसको मरना ही मरना है। वो नहीं जिएगा लंबा साल, चाहे तुम शहंशाह बन जाओ, बादशाह बन जाओ, एक तख्त का सरदार बन जाओ, कब तक? फिर जब अंधेरे कब्र में तू जाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, घबराएगा, वहाँ कोई कुछ नहीं मिलने वाला। तो मोहतरम, आप ध्यान दें और 5 वक्त की नमाज पढ़ें और ईमान मुकर्रर बिल्कुल मजबूती से रखें। ब्याज खाना, झूठ बोलना, बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे आप बाज रहें। आलिम व खिदमत में ज़्यादा बैठें, सीखें, समझें। दुनिया देख रहे हैं कैसे है और कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, वक्त का पता नहीं, कब अल्लाह ने वक्त लिख दी। इसलिए आपने माल को इकट्ठा करें। खाली हाथ अगर जाएंगे तो वहाँ क्या है? कुछ नहीं मिलेगा। आपको यहाँ से बम्बई भी जाना हो अगर, तो कुछ खाने पीने का सामान तो इकट्ठा करके ले जाओगे ना, 1 हफ्ते का, है ना। वहाँ जो सफ़र होगा, कुछ माल है, जो माल कमाए हो तो यही छोड़ के चले जाओगे। वहाँ के लिए जो माल कमाओगे जब भी तो ले जाओगे। वहाँ ले जाने के लिए क्या है? जो तुम्हारा नमाज है, जो तुम्हारा रोज़ा है,
اچھی باتیں ہیں، ایمان ہے جو تمہارے ساتھ، حج ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، اس طرح چلو گے جبھی تو ٹھیک ہے محترم۔ آپ لوگ ان چیزوں پہ دھیان دیجیے اور حق راہ میں چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔